एक छोटा सा ये जो सेट है ये मोबाइल, ये बहुत ही डेंजर है आज के डेट में। ये मोबाइल ये दिखने के लिए तो हमारा ये लाइफ को बहुत फास्ट कर दिया, इससे बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन ये इतना नुकसानदेह है इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और वो भी फल फ्रूट्स क्या जो मार्केट में सस्ते में मिल रहा है। ऐसा क्यों सर? हाँ, जो सीजन के हिसाब से होगा फ्रूट वो सस्ता मिलेगा। खाने के बाद थोड़ी देर के बाद हमें नींद सी आने लगती है, उसके पीछे कारण क्या है? हमारी मैक्सिमम बॉडी का जो ब्लड है ना, मैक्सिमम ब्रेन का जो ब्लड है ना, वो खाना को डाइजेस्ट करने में पावर लगता है। तो वो जो ब्रेन से जब ब्लड बाहर आता इसमें लगता है, कंज्यूम होता है, तो हमारा माइंड शिथिल हो रहा है। और ये सॉफ्टवेयर जब शिथिल हुआ तो पूरे हार्डवेयर को शिथिल कर देता है। कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है खाने के सिस्टम में। लोग 5 से 10 मिनट में खाना खा लेते हैं, लेकिन हमारा जो पेट है ना वो 20 मिनट में ब्रेन को सिग्नल देता है। 20 मिनट बाद ब्रेन को सिग्नल देता है। आप 10 मिनट में खा लिए, उस समय नहीं, 10 मिनट के बाद पता लगता है अरे हम तो आज ज्यादा खा लिए। मिट्टी के बर्तन में दूध रखें, पीतल के बर्तन में दूध रखें, और स्टील के बर्तन में दूध रखें, एल्युमिनियम के बर्तन में दूध रखें। ठीक, अब देखिए कितना जल्दी कौन सा दूध खराब होता है, चेक कर लीजिए। यहाँ पे चोट लग गया, ठीक है, अब किसी का जैसे किसी चीज में दरवाजे में ये उंगली आ गया, तो आप छूने तो नहीं देगा वो इंसान, वो हाँ वो छूने नहीं देगा। आप कहेंगे यहाँ छूने दो तो नहीं छूने देगा। ठीक, आप अब दर्द को खत्म करना है, आप ठीक उसी पॉइंट पे दूसरी जगह हाथ में कस के दबाइए, उतनी जोर से दबाइए, इमीडिएट उनका रिजल्ट मिल जाए, कहेंगे दर्द खत्म हो गया। नमस्कार, मैं सुरभि सिंह। आज के हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। आपने हेलो डॉक्टर के कई सारे एपिसोड देखे होंगे और उसमें कई सारे टॉपिक पे बात करते हुए भी सुना हो, लेकिन आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसमें इलाज दवा से नहीं बल्कि नेचुरल तरीके से की जाती है। जी हाँ, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं नेचुरोपैथी के बारे में। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्राकृतिक चिकित्सा विभाग के डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह। तो सर, आज के हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। नमस्कार। सर के बारे में हम आपको बता दें कि सर का खुद का एक सेंटर है जिसका नाम है कायाकल्प सेंटर, जिसमें सर वेलनेस सॉल्यूशन के तरीके से वो वहाँ पे इलाज करते हैं। तो सर, हम वेलनेस सॉल्यूशन से ही शुरुआत करेंगे कि ये वेलनेस सॉल्यूशन होता क्या है, इसमें कैसे इलाज किया जाता है। बेसिकली ये वर्ड जो वेलनेस है, वेलनेस को समझना बहुत जरूरी है। वेलनेस का मतलब होता है लुक गुड एंड फील गुड। बिल्कुल, मतलब हम अंदर से अच्छा महसूस करें और बाहर से अच्छा दिखें। वेलनेस का एक्चुअल मीनिंग ये होता है। अब सवाल ये उठता है कि हम वेलनेस हम कैसे नेचुरल तरीके से कैसे अपने आप को अंदर से अच्छा दिखे, अच्छा महसूस करें और बाहर से अच्छा दिखें, राइट। तो सबसे पहला नंबर में हम कहते हैं कि आज के डेट में देखा जाए तो हम शरीर के अंदर लेते क्या है, तो हवा लेते हैं, बिल्कुल सर, पानी लेते हैं, और भोजन लेते हैं, बिल्कुल सर। और आज के डेट विडंबना ये है कि ये तीनों चीजें आज के डेट में पॉल्यूटेड हो चुका है, राइट, बिल्कुल पॉल्यूटेड हो चुका है। अब पॉल्यूटेड चीजें जब बॉडी के अंदर जाएगी तो हमारा बॉडी भी पॉल्यूटेड होगा, राइट। तो हम कैसे, अब खाना जो मिल रहा है हमारे आसपास में वही तो लेना है, पानी जो हमारे आसपास में जो मिल रहा है वही तो लेंगे, और हवा तो जो चल रहा है वही लेना पड़ेगा, राइट। तो कैसे हम अपने आप में इस सिनेरियो में कैसे हम अपने आप को बहुत फिट एंड फाइन रख सकते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट। तो वो नेचुरल जो है, नेचर से जुड़ के रहना पड़ेगा। क्या होता है कि आज के डेट में ना, एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि लाइफ स्टाइल जो है ना लोगों का बहुत ही खराब हो चुका है। बिल्कुल खराब। क्या होता है लाइफ स्टाइल बोले तो सुबह उठने का कोई टाइम नहीं है, सोने का कोई टाइम नहीं है। एक छोटा सा ये जो सेट है ये मोबाइल, ये बहुत ही डेंजर है आज के डेट में। ये मोबाइल ये दिखने के लिए तो हमारा ये लाइफ को बहुत फास्ट कर दिया, इससे बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन ये इतना नुकसानदेह है इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और इसके पीछे मैंने तीन मैंने यूट्यूब पे डाला है 3 वीडियो, जो कि जो बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबी है, जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, क्या होता है लोग ना आजकल ये स्टेटस सिंबल बना रखा है उन्होंने, मोबाइल पे बच्चों का वीडियो बनाना, छोटे छोटे बच्चों का, हाँ, स्टेटस में डालना, और उसको क्या बोलते हैं लाइव करना, वीडियो का बार बार ये सेल्फी लेना, रील्स बनाना बच्चों का।
अब उसका साइड बच्चों को फोटो ये मोबाइल दिखा करके खिलाना, उसके वजह से रेडिएशन के इफेक्ट से बच्चे जो है बच्चों में बोलने की क्षमता कम हो गई, बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं। 4 साल तक बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं। मैंने ऐसे केसेस मैंने डील किया है जो कि बच्चे 4 साल तक नहीं बोल रहे थे। तो उस तरह का, तो मैं सभी लोगों को यह कहना चाहूंगा कि मोबाइल से बच्चों को दूर रखें, पहला बहुत जरूरी है मोबाइल से। अब रही बात नेचर से, नेचर में हम नेचर से कैसे, देखिए अगर आप ऐसे, अगर आप, मैं एक बात कहने जा रहा हूं, बिल्कुल बोलिए। अगर आप ताले की फैक्ट्री में जाएंगे ना, तो ताला पहले नहीं बनाया जाता, पहले उसकी चाबी बनाई जाती है, फिर जाकर के ताला तैयार किया जाता है। इसका मतलब सॉल्यूशन पहले तैयार होता है, प्रॉब्लम बाद में आती है। हाँ, तो ऊपर वाला भगवान भी ना हमें प्रॉब्लम तो बाद में देता है, उससे पहले हमें सॉल्यूशन दे के भेजा है। और ये जो बॉडी है ना, ये काया, जिसको मैंने नाम रखा है कायाकल्प, तो ये बॉडी, हम आपसे पूछने वाले थे नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपने अपने सेंटर का नाम कायाकल्प ही क्यों रखा, क्या सोचकर इसका नाम कायाकल्प रखा? कायाकल्प रखने का एक पीछे कारण क्या है कि हम पूरे शरीर पे, ये जो शरीर का पूर्णतः समाधान करने जा रहे हैं, उसमें असाध्य से असाध्य प्रॉब्लम, प्राकृतिक, बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से। तो हम सबसे पहले खाने पे ही बात करते हैं, हाँ। राइट। अब भोजन जो है सबसे, देखिए आयुर्वेद में साफ लिखा है, आयुर्वेद में बहुत क्लियर लिखा है, इफ योर डाइट इज नॉट गुड मेडिसिन विल नॉट वर्क, इफ योर डाइट इज गुड देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिसिन। यानी अगर हमारा भोजन ठीक नहीं है तो दवाई भी काम नहीं करेगा, अगर हमारा भोजन ठीक है तो दवाई की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब भोजन ही दवाई है। अब लोगों को भोजन जो है ना, भोजन कैसे करना चाहिए ये नहीं पता है। भोजन कैसे करना चाहिए, क्या टाइमिंग होनी चाहिए? हाँ, सबसे पहला नंबर में आप जैसे मॉर्निंग में उठते हैं तो आप सूर्य को जगाएं, आपको सूर्य ना जगाए, मतलब टाइम पे सूर्योदय से पहले जगे। यस, और सबसे पहले उठ करके हम अपने बॉडी को अल्कलाइन दें, गर्म पानी पिलाएं। अक्सर लोग एसिडिक देते हैं, चाय लेते हैं, यही बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो सर सुबह उठते के साथ क्या करनी चाहिए? सबसे पहला नंबर में बॉडी में पानी दे, गर्म पानी, और फिर जाकर के वॉक करें। और जब प्रेशर जनरेट हो तब जाके फ्रेश होने जाए। कहते हैं जब प्रेशर जनरेट हो तब फ्रेश होने जाए, और जब भूख लगे तब खाने के लिए जाए। एक लाइन है कि जिसका दांत और आंत ठीक है, ये मुहावरा है, जिसका दांत और आंत ठीक है वो स्वस्थ है, और जिसका पेट और वेट पे कंट्रोल है वो बहुत स्वस्थ है। क्लियर है? तो अपने सबसे पहला नंबर में कहते हैं ये हमारा जठराग्नि है। आप अगर 6 बजे से पहले फ्रेश होने चले जाते हैं तो आप अच्छे से फ्रेश होंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। और हाँ, जैसे जैसे लेट करेंगे आप वैसे वैसे आप अच्छे से फ्रेश नहीं होंगे। तो नेचर को समझिए, बॉडी हमारा नेचुरल है, और नेचुरल तरीके से बॉडी को आप लेके चलिए। ठीक। लोगों को ब्रेकफास्ट का मीनिंग नहीं पता। ब्रेकफास्ट यानी आप लंबा, आपने 9 बजे रात में खाया था, उसके बाद आप 8-9 बजे से पहले खाने जा रहे हैं, तो उस फास्टिंग का ब्रेक करने जा रहे हैं आप। तो आपको मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए वो बढ़िया होना चाहिए, राजा जैसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, चाय बिस्किट लेकर के काम चलाते हैं। आप पेट को बेवकूफ बना रहे हैं। हल्का नाश्ता करता है सर, वो हल्का नाश्ता जो होना चाहिए वो बढ़िया, हल्का नहीं होता, बढ़िया होना चाहिए, संतुलित आहार। आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए सुबह नाश्ते में? सुबह में नाश्ते में आप फल फ्रूट्स ज्यादा लीजिए, और वो भी फल फ्रूट्स क्या जो मार्केट में सस्ते में मिल रहा है। ऐसा क्यों सर? हाँ, जो सीजन के हिसाब से होगा फ्रूट वो सस्ता मिलेगा। मेरी बात समझ? हाँ सर। हाँ, सीजनल फ्रूट्स ले, कभी भी आउट ऑफ सीजन का सब्जी ना फ्रूट्स ये सब ना खाएं, जो सीजन में, इसलिए कि नेचर से, आप क्या कहें, मैंने नेचर आपको उसी सीजन के हिसाब से फ्रूट दे रहा है। अभी सहजन है, बेल है इस टाइम में। अब सहजन क्यों है?
इसलिए कि ये इम्यून सिस्टम के लिए सुपर है ये। यस, बेल पेट को ये ठंडा रखता है, पेट के लिए रामबाण है ये। तो आपने अगर बेल का शरबत पी लिया तो ये अद्भुत है, राइट। लेकिन यही बेल सीजन के हिसाब से जो सीजन में आपको दे रहा है वो फ्रूट्स ले, ठीक है। आप पपीता जरूर ले, ठीक है। अच्छा, पपीता हमेशा लोग पका हुआ खाते हैं, नहीं, आधा कच्चा आधा पका हुआ होना चाहिए। आजकल मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम है लीवर, फैटी लीवर होना, राइट। बिल्कुल, मैक्सिमम। सुबह का खाना मैं शॉर्ट में करना चाहूंगा। पहले मॉर्निंग में नाश्ता बढ़िया ले, दोपहर का नॉर्मल ले, और रात का भोजन भिखारी वाला ले, एकदम हल्का भोजन। लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह टाइम नहीं होता, वो सुबह भागते हैं, हल्का फुल्का जैसे तैसे ब्रेकफास्ट लिया, दोपहर में लंच ले गए, वो लंच किया, और रात में सारा दिन का कसर निकाल लेते हैं, भर पेट खाते हैं। उसके बाद क्या होता है, लोग कहते हैं कि खाने के बाद में फिर नींद सी आने लगती है। उसके पीछे कारण क्या, मैं अब आपको बता दूं। वो कारण क्या है, वो कारण क्या है, हमारे जैसे हम खाते हैं, खाने के बाद थोड़ी देर के बाद हमें नींद सी आने लगती है। उसके पीछे कारण क्या है, क्या है? हमारी मैक्सिमम बॉडी का जो ब्लड है ना, मैक्सिमम ब्रेन का जो ब्लड है ना, वो खाना को डाइजेस्ट करने में पावर लगता है। तो वो जो ब्रेन से जब ब्लड बाहर आता, इसमें लगता है, कंज्यूम होता है, तो हमारा माइंड शिथिल होना है। और ये सॉफ्टवेयर जब शिथिल हुआ तो पूरे हार्डवेयर को शिथिल कर देता है, फिर तो नींद आनी है, नींद आराम मिलता है, राइट। राइट। तो ये हमें सबसे पहला नंबर में। और एक चीज और बता दूं, रात में शाम होते ही सूर्योदय से पहले, सूर्यास्त से पहले जो है हमारा ये रात का खाना हो जाना चाहिए, शाम को। यस, उसके पीछे कारण क्या है, अब ये जरूर ये समझने की चीज है। आप 4 घंटा लगता है खाना डाइजेशन के लिए, आपको चाहिए कि 4 घंटे बाद फिर से हमारा बॉडी डिमांड करता है खाने के लिए, राइट। तो 4 घंटे बाद, यानी अगर आपने 6 बजे खाना खा लिया, रात का भोजन कर लिया, तो 10 बजे तक हो गया ओवर। उसके बाद 9 बजते बजते आप बेड पे जाइए, 9 बजते बजते बेड पे जाइए, और उसके बाद से हमारे बॉडी में इतनी अच्छी पावर है, ये बॉडी को हील करता है। तो वो 10 बजे के बाद से हमारा बॉडी को रिपेयर करना शुरू होगा। जो दिन भर जितनी प्रॉब्लम हुई है बॉडी में, इतनी सारी जो आपने पॉल्यूशन लिया बॉडी के अंदर, तो बॉडी में बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल अटैक हुआ है, तो उसको, उस डैमेज को रिपेयर करेगा रात भर। सर, क्या आप मानते हैं कि पहले के लोग टाइमली खाना खा लेते बिल्कुल, थे, हाँ। इसीलिए वो कम बीमार पड़ते जी थे? हाँ। आज के लोग बहुत अपनी हेल्थ को लेकर लापरवाही करते हैं, एकदम सही, एकदम सही, इसीलिए वो ज्यादा बीमार बिल्कुल पड़ते सही कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही कर रहे हैं सुबी जी। कि आजकल सबसे पहला नंबर में जो लाइफ स्टाइल डिजीज, डॉक्टर साहब लोग बोलते हैं ना, बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिक, माइग्रेन, साइटिका, सर्वाइकल, गैस्ट्राइटिस, ये सब जो डिजीज है ना, ये लाइफ स्टाइल डिजीज है। यानी जैसा हमारा लाइफ स्टाइल है उस हिसाब से ये डिजीज है, ठीक है। तो हम अपने सबसे पहले लाइफ स्टाइल को ठीक करते हुए, और फिर जाकर के, और पानी का कंजम्पशन। अच्छा, लोग क्या होता है ना, खाने का सिस्टम क्या है लोगों का, देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है खाने के सिस्टम में। लोग 5 से 10 मिनट में खाना खा लेते हैं, हाँ, वो तो। लेकिन हमारा जो पेट है ना, वो 20 मिनट में ब्रेन को सिग्नल देता है, 20 मिनट बाद ब्रेन को सिग्नल देता है। आप 10 मिनट में खा लिए, उस समय नहीं, पर 10 मिनट के बाद पता लगता है, अरे हम तो आज ज्यादा खा लिए, सिग्नल 20 मिनट बाद मिला। अगर आपको चेक करना हो तो आप चेक कर लीजिए, आप 4 रोटी खाते हैं, आप 2 रोटी 20 मिनट में खाइए, देखिए 20 मिनट में 2 रोटी में ही आपका पेट भर जाएगा, करके देख लीजिए एक बार। बिल्कुल सर। अच्छा, लोगों को ये नहीं पता है कि पानी कितना पीना चाहिए, हाँ, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये सब क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, ये पता नहीं है, कोई भी कुछ बोल रहा है, और हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो अब क्या है ना, पानी कितना पीना चाहिए, अब बॉडी वेट के हिसाब से, अगर आपका 20 केजी वजन है, अगर आपका 20 केजी वजन, तो 1 लीटर पानी चाहिए पूरे दिन में। हाँ, अगर आपका 60 केजी वजन, 3 लीटर तो मिनिमम चाहिए पानी। अच्छा, पानी पीने का क्या तरीका है, आप घुट घुट करके पानी, लोग क्या करते हैं, बोतल से ही सीधा। और जब तो सर लोग बोतल से, अब आप एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे एक ग्लास है, और उस ग्लास में आपने पानी भरा, ठीक है, पानी भर गया, अब फिर और पानी डाले जा रहे, तो कहाँ जाएगा पानी,
बाहर गिरेगा। सेम ऐसे ही है, हमारा भी एक कैपेसिटी है। ठीक, आप एक आधा लीटर पानी डाल दिए, उसकी है 250 ग्राम, 250 ml पानी का कैपेसिटी है, तो क्या होगा, आपको 10 से 15 मिनट बाद आपको यूरिन पास हो जाएगा। पानी बॉडी में रुका ही नहीं, वो पानी बॉडी में नहीं रुकेगा, वो बाहर चला जाएगा, तो किडनी को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। ठीक है। हाँ। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखिए कि खाने पीने का जो सिस्टम है वो, और सोने का सिस्टम और जागने का सिस्टम, पहले इसको ठीक करना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल सर। ठीक है। और टाइम से खाना खाएं। लोग ना खाने में आजकल रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हैं लोग, डेंजर है, बहुत डेंजर है। आप चेक कर लीजिए यूट्यूब पे, यस सर, रिफाइंड कितना डेंजर। तो केमिकल, आजकल हर चीज में केमिकल। नमक जो है, नमक लोगों, सेंधा नमक में हम लोग एक ही दिन खाते हैं। हाँ। ठीक है। तो ये सब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। टाइम ओवर हो गया। ठीक है, बोलिए। ओके। तो ये जो है हमारा नमक क्या खा रहे हैं, ठीक है। लोग चीनी के जगह चीनी ले रहे हैं मीठा में, उसके जगह पे गुड़ नहीं ले रहे। नहीं। आटा जो है, जब गेहूं पिसवाने लोग ना मैदे वाला आटा को यूज कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट से आटा ले रहे बहुत लोग। हाँ, मेहनत और आप है उसको, वो देखिए रबर की तरफ फैलता है, रोटी बनाई। हाँ, बहुत सॉफ्ट होता है। हाँ, रबर की तरफ फैलता है। आप जा करके, लोग भूल गए चक्की का आटा जो है ना पिसवाना, मोटा दाने वाला। हम लोग छठ पूजा में ही क्यों खाते हैं वो मोटे दाने वाला, छठ पूजा में ही। अच्छा, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों के घर में जो बर्तन यूज किया जा रहा है ना, वो सबसे बड़ी, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यस सर। हाँ, ऐसा क्यों सर? देखिए, बर्तन में पहले हम लोग कांसे के बर्तन में यूज करते, अब कांसा हो गया बॉक्स में बंद हो गया, अब दिखाई नहीं पड़ता। नहीं। मैं अपने घर में कांसे का बर्तन यूज करता हूँ। लोग आते हैं, जब हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं, बोलते अरे ये बर्तन कब से? अभी भी? हाँ, अभी भी हम लोग डेली कांसे के बर्तन में खाएंगे। क्यों? ये हम अपने आप को चेंज, मैंने बहुत उसमें सुधार देखा, बहुत फर्क है खाने पीने से। किस बर्तन में, पहले ये जो एल्युमिनियम आया, एल्युमिनियम से का पहले बर्तन होता था, किसको, जेल में, जो कैदी को दिया जाता था। क्यों? कैदी बीमार हो, हाँ। है ना, उसके लिए अंग्रेजों ने लाया था ये, अंग्रेज ये लाए थे ये एल्युमिनियम। हमारे घरों में चला गया ये एल्युमिनियम कितना डेंजर है हमारे स्वास्थ्य के लिए, राइट। तो वो उस एल्युमिनियम से बहुत जल्दी दूर रखना है। एक एग्जांपल देता हूं मैं, आप लोग घर में ही चेक कर लें। आप मिट्टी के बर्तन में दूध रखें, पीतल के बर्तन में दूध रखें, और स्टील के बर्तन में दूध रखें, एल्युमिनियम के बर्तन में दूध रखें। ठीक, अब देखिए कितना जल्दी कौन सा दूध खराब होता है, चेक कर लीजिए। सबसे पहले एल्युमिनियम वाला खराब होगा, फिर स्टील वाला खराब होगा, बाद में ये पीतल वाला, और मिट्टी वाला तो क्या बताया, सबसे लास्ट, है ना। तो ये आप चेक करने की चीज है, ठीक है ना। कैसे समझाएंगे कि प्राकृतिक में किसी भी बीमारी का इलाज कैसे होता है, इसके लिए क्या क्या थेरेपी है? देखिए, थेरेपी जो है कई सारे, सबसे पहला नंबर में आप जैसे नेचर से जैसे जुड़ेंगे, धीरे धीरे आप इंग्लिश मेडिसिन अगर ले रहे हैं तो उससे दूर होते चले जाएंगे। आजकल बीच में मैं सॉरी परेशान कर, पर पिछले कोविड जितने थे उसमें लोग ये अंग्रेजी दवा कराए हैं, जिससे उनके बहुत साइड इफेक्ट पड़े हैं। बहुत लोग मोटे हो गए हैं अचानक, बहुत लोग पतले भी हो गए हैं, बहुत लोगों को बहुत लोगों की डेथ भी हो गई है बहुत सारे दवा खाने से। इसमें आप नेचुरोपैथी को कैसे कहेंगे कि वो इसमें काफी हेल्पफुल होगा, कैसे समझाना चाहिए? देखिए, कोविड में आपने सभी ने देखा कि कोविड में जो लोग घर में रहे, हाँ, वो बच गए, हाँ, जो लोग हॉस्पिटल में गए वो, पर सर कोविड में तो वो सर्व सिधार गए, है ना। बहुत कम लोग ही थे जो बिरले थे जो आ पाए वापस, राइट। तो इससे साफ साबित होता है घर में वो क्या कर रहे थे, नेचर से जुड़े हुए थे। वो योगा कर रहे थे, हाँ, प्राणायाम कर रहे थे, वो नेचुरल खाना खा रहे थे, गार्गलिंग कर रहे थे, नेचर से सारा नेचुरोपैथ कर रहे थे, हाँ, ट्रीटमेंट दे रहे थे। तो हमारे शरीर को ना, हमारा जो शरीर है नेचुरल है, वो नेचुरल भाषा समझता है, हाँ, नेचर की भाषा को समझता है, राइट। पशु पक्षी का बीपी हाई नहीं होता, नहीं, पशु पक्षी का बीपी नहीं आता। इसलिए आप गाय को देखिए, जैसे आप सुबह में गाय के जो खूंटे से बंधी है उसको जैसे खोलेंगे तो वो सीधे नाद के तरफ भागती है। क्यों? उसको सबसे पहले भोजन है। लेकिन हम लोग जैसे सो के उठते तो मोबाइल पकड़ के घूमना लेके बैठ जाते हैं। बीमार कौन होगा जी? हाँ। किसका बीपी हाई होगा? बड़ा सिंपल सा है।
चिड़िया 6 बजे के बाद जो है ना अपने घोंसले में चली जाती है, नहीं खाती है। मैंने कई बार हमारे घर में बालकोनी में कई चिड़िया घोंसला लगा रखी है और मैं बराबर लगाती, मैंने देख लिया ट्राई करके, नहीं खाती। लेकिन आदमी 12 बजे रात तक खाता है। इंसान बीमार कौन पड़ेगा? सबसे पहला नंबर में नेचर से जुड़ना, ठीक है, अपने खान पान को ही ठीक करें, सबसे पहला ये चीजें हैं। उसके बाद नेचर में बहुत सारी चीजें हैं, हमारे आसपास में पौधे में, फूल में, ये सब कई चीजें हैं। आपने सुना होगा गेंदे का फूल, अभी तो सीजन धीरे धीरे खत्म हो गया। अब गेंदे के फूल से क्या ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, पीपल के पत्ते से क्या, नीम के पत्ते से क्या ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। ऐसे कई ऐसी चीजें हैं, हर श्रृंगार हो गया। मतलब आजकल तो मतलब हम नेचर से बहुत कुछ लेके हम लोग सोफिस्टिकेटेड हो गए, हम लोग आराम तलबी हो गए, हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए, हमें दादी माँ का नुस्खा नहीं चाहिए, हम एक दवाई गोली खाएं और हम ठीक हो जाएं। लेकिन हाँ, लेकिन वो आप नहीं समझते, सर्दी जुकाम हो गया, हमने कफ एंटीबायोटिक ले लिया, वो एंटीबायोटिक कफ्स को सुखा दिया, यही बाद में तो सर इसका अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो जाता है। में क्या होगा? नेचुरल में सिंपल सा है, आप लहसुन तेल का सेवन करें, मालिश करें, दूध में हल्दी मिला करके लें, है ना, और गुड़ डाल के लें, तुलसी का काढ़ा, ये सब काढ़ा बना के पिए, नेचुरल ट्रीटमेंट है। सर हम जानना चाहेंगे, आइए जो आपका कायाकल्प सेंटर है वो पटना में कहाँ है और उसमें किस किस तरह का इलाज किया जाता है, क्योंकि लोगों वहाँ तक लोग पहुँच सके आप तक, क्योंकि ये वीडियो देखेंगे तो वो काफ़ी जागरूक होंगे नेचुरोपैथिक की तरफ। तो आप बताएं इसके बारे में। कायाकल्प सेंटर ये एक सगुना मोड़ से 1 किलोमीटर अंदर है, आर के पुरम होकर के रास्ता है। और ये मठियापुर एक जगह है, वहीं पे वास्तु विहार मठियापुर, उसी का मार्केट कॉम्प्लेक्स में ये हमारा है, राइट। वहाँ पे हम प्राकृतिक चिकित्सा के अलावा कायरोप्रैक्टिक बेसिकली क्या है, बॉडी आज के डेट में मिसअलाइन हो गया है। जैसे फ्रोजन हाथ नहीं उठ रहा किसी का, गर्दन फ्रोजन है, स्पॉन्डिलाइटिस है, कमर में दर्द है, राइट, साइटिका है, सर्वाइकल है, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम है। तो उसका हम इमीडिएट सॉल्यूशन देते हैं इससे, कायरोप्रैक्टिक से। बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट है, राइट। इसके साथ साथ हम एक्यूप्रेशर है, अब हम प्रेशर देख के चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑर्गन डैमेज है, राइट। कई बार जो है ना, वो हमारा जो लैब है, जो टेस्ट लैब जहाँ पे लैब में कराते हैं, वो उनका रिपोर्ट गलत हो जाता है, हमारा जो हम जो टेस्ट करते हैं वो हमारा ओके रहता है। हम जो एक प्रेशर दे करके चेक कर लेते हैं ऑर्गन के, हमारा बॉडी कैसे बैलेंस्ड है, चेक करना हो तो एक एग्जांपल देता हूँ आपको। कभी मान लीजिए यहाँ पे चोट लग गया, ठीक है, अब किसी का जैसे किसी चीज में दरवाजे में ये उंगली आ गया, तो आप छूने तो नहीं देगा वो इंसान, वो हाँ वो छूने नहीं देगा, आप कहेंगे यहाँ छूने दो तो नहीं छूने देगा। ठीक, आप अब दर्द को खत्म करना है, आप ठीक उसी पॉइंट पे दूसरे जगह हाथ में कस के दबाइए, उतनी जोर से दबाइए, इमीडिएट उनका रिजल्ट मिल जाए, कहेंगे दर्द खत्म हो गया, इमीडिएट बैलेंस्ड हो गया बॉडी। जो यहाँ पे चोट लगने से अनबैलेंस हुआ था, ठीक उसी जगह पे आप प्रेशर दीजिए, बैलेंस हो जाएगा, आराम मिलेगा इमीडिएट। पेन का बॉडी में पेन का एक्यूप्रेशर कायरोप्रैक्टिक से इमीडिएट सॉल्यूशन होता है, इमीडिएट रिजल्ट मिलता है। तो आपने देखा कि सर ने बताया कि नेचुरोपैथिक में आप अपने खान पान का काफी ख्याल रखें, क्योंकि अगर खान पान अच्छा रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती है। टाइमली उठे, टाइमली खाना खाएं, इसे इग्नोर बिल्कुल ना करें, क्योंकि आज के टाइम में इतने आप व्यस्त हैं हम लोग कि अपने खान पान को सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, पर इसे बिल्कुल इग्नोर ना करें, इसे अपने टाइमली रूटीन में रखें और सुबह अच्छा खासा भोजन करें, रात में हल्का भोजन करें और अपना ख्याल रखें। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये वीडियो सब वीडियो से थोड़ा अलग हटके है। तो सर आज के हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। थैंक यू आने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे खास आपने हमारे दर्शकों को काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी दी है नेचुरल से लेकर, क्योंकि दवाइयाँ खाने के बाद बहुत ज़्यादा हम ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट भी बहुत पड़ता है, पिंपल होता है, हम वीकनेस होती हैं। पर नेचुरोपैथिक में इतनी अच्छी दवाइयाँ हैं कि हम बिल्कुल सारे लोग उसी की तरफ जागरूक होंगे और वहाँ जाएंगे कायाकल्प सेंटर में। सर ने एड्रेस आपको बता भी दिया है, तो आप वहाँ जाएं और अपना इलाज कराएं। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, जी हाँ, हेलो के साथ ही दिन की हो जाती है शुरुआत। हेलो, दिन की शुरुआत के साथ ही मोबाइल फोन की घंटी बजनी शुरू हो जाती है
और शुरू हो जाता है हेलो का सिलसिला। इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हेलो डॉक्टर, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपकी समस्या का हम करेंगे समाधान। बात चाहे एलोपैथिक की हो या होम्योपैथिक की, बात चाहे आयुर्वेदिक की हो या फिर यूनानी पद्धति की। हेलो डॉक्टर से हम करेंगे आपके स्वास्थ्य की समस्या का समाधान, जिसमें शामिल होंगे बिहार झारखंड के प्रसिद्ध डॉक्टर जो देंगे स्पेशल टिप्स। तो हो जाएंगे तैयार। सोमवार से शुक्रवार देखिए शाम 5 बजे द HD न्यूज पर। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।